नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जमुई न्यूज। देखिए अभी हमारी मौजूदगी झाझा के लाइफ केयर वृद्धा आश्रम में है। आज डॉक्टर एम एस परवाज को यहाँ पे समाज सेवी जेड अली भुट्टो और अधिवक्ता मुजम्मिल हुसैन ने उनको सम्मानित किया। किस लिए उनको सम्मानित आज किया गया है, आज सीधी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर एम एस परवाज के अच्छे कार्यों को लेकर, जिस तरह से उन्होंने वृद्धा आश्रम को लगातार जो है 4-5 साल से झाझा और सितेश्वरी में चलाते आ रहे हैं, और गरीब बच्चों के लिए लाइफ केयर वोकेशनल सेंटर का भी उन्होंने यहाँ पे इंतजाम किया है। गरीब बच्चा यहाँ पे सिलाई सीखती है। आइए क्या कुछ आज हुआ है, सारी चीजें हम दिखाएंगे। ये इन्हीं सब कार्यों को लेकर बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा डॉक्टर एम एस परवाज को पटना के एक निजी होटल में उन्हें सम्मानित किया गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर एम एस परवाज से। धन्यवाद। सबसे मैं हमारे साथ डॉक्टर परवाज जो है, डॉक्टर एम एस परवाज जिनके टीम को राज्यपाल ने सम्मानित किया। हमारे पोस्ट कंसर्न कोशिश बिहार का क्या कुछ सफलता मिली, क्या कुछ सम्मान मिला है? सबसे पहले तो मैं तमाम ही चैनल के लोग जो हमारे आए हुए हैं सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद और मुबारकबादी पेश करते हैं। 18 साल वनवास के बाद, 18 साल संघर्ष के बाद हम लोगों ने जब यहाँ वृद्धाश्रम किया तो इसमें एक सर्वे चली और सर्वे में ये बात आई कि 3 विषय पर बिहार राज्य में कौन काम कर रहे हैं। पहला विषय एजुकेशन, दूसरा विषय संस्कार, तीसरा विषय रोजगार। इस 3 विषय पर जो काम कर रहा है उनको अवार्ड दी जाएगी। मैं ऋणी हूं बिहार सरकार का, मैं ऋणी हूं महामहिम राज्यपाल महोदय का कि आप लोगों ने इस संस्था को इस लायक समझा है, और खासकर कशिश न्यूज का कि सब लोग ने इस लायक समझा कि इस आश्रम को, इस संस्था को अवार्ड मिलनी चाहिए। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि कहीं न कहीं इस लड़ी में आप लोगों का भी योगदान है। पत्रकार हमेशा हमारी सहायता करके और हमारी काम को उजागर किया, और ये सरकार तक या कशिश न्यूज तक ये बात पहुंची। पहुंचने के बाद इन्होंने राज्यपाल से मिलकर नाम पेश किया, और पेश करने के बाद इन्होंने तो राज्यपाल महोदय ने, महामहिम ने सम्मानित किया। मैं आपको बताता चलूं कि ये आश्रम डिप्टी सीएम को एक मेमोरेंडम देकर ये बताया है कि सर ये प्राइवेट और निजी कोष से चलने वाला आश्रम है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मेमोरेंडम पर वर्क जल्द करके 27 तारीख तक आपके यहां सर्वे भेज दी जाएगी, और वो सर्वे करके जो कल्याण विभाग से आपको योगदान मिलती है वो योगदान आपको प्राप्त होगी। जिस तरह बेटियों को आप हमेशा प्रेरित करते हैं, बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए लगातार अग्रणी भूमिका निभाते हैं, नहीं लगता कि बेटियों के कार्यों को देखते हुए सरकार और चैनल वालों ने आपको समाज से? सही बात है। सबसे पहली बात ये कि वो गरीब बच्चियां जो निःशुल्क यहाँ टेलरिंग सीख रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, प्राइवेट ट्यूशन जहां पढ़ रही हैं उस ट्यूशन को भुगतान संस्था करती है, और जो अनाथ बच्चियां हैं वो यहाँ रहकर रेसिडेंशियल रहकर काम करती हैं। तो मैं ये तमाम कैरेज देना चाहूंगा यहाँ के वृद्धाओं को, यहाँ के उन बच्चियों को, यहाँ के वो नन्हे मुन्ने बच्ची और अनाथ बच्चियों का स्नेह और प्यार है कि आज राज्यपाल तक हम लोग पहुंचे। आगे क्या करना है? अगले वाली प्रोजेक्ट में हम आपको एक बहुत खुशखबरी देने जा रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी हो रही है, और डिजिटल लाइब्रेरी उन बच्चों के लिए कि जो सामने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति वैसा नहीं है, उनका समस्याएं बहुत दयनीय है, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़कर और वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं अपने ऋणी हूं
हमारे संस्था के ये पुरस्कार हमें नहीं प्राप्त हुई है। ये पुरस्कार हमारे उन भाइयों को पुरस्कारित किए गए हैं, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के सलाहकार वकील साहब, ये तमाम लोग हमारे जो लोग हैं, जावेद जी, शमीम जी, तो यहाँ पे जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं सबकी योगदान है और सब लोग इस मोती की लड़ी हैं कि जो राज्यपाल तक पहुंचाने का काम किया है। तो मीडिया वाले सभी और जितने भी हमारे वृद्धा आश्रम के फ्रेंड हैं, उनका भी धन्यवाद आज। और आज खुशी की बात यह है कि वृद्धा आश्रम जो है, वृद्धा आश्रम जो 3 काम करके दिखाया, जंगल से लेकर आबादी तक ये, और लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा गया वृद्धा आश्रम के जरिए। वृद्धा आश्रम के जरिए शिक्षा का ज्ञान दिया गया, सिलाई सेंटर दिया गया। तो आज हम लोग बहुत खुश है कि हमारे डॉक्टर प्रवास साहब, लाइफ के वृद्धा आश्रम के फाउंडर चेयरमैन को महामहिम राज्यपाल, बिहार राज्यपाल ने पटना बुलाकर सम्मानित किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय वृद्धा आश्रम। आज को राज्यपाल ने सम्मानित किया, तो कैसा लग रहा है? सामाजिक कार्य में किस रूप में देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सम्मान किसको मिलता है? सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरों की सम्मान करते हैं। और ये प्रवास साहब, मैं हमेशा देखा हूं कि ये हमेशा दूसरों का सम्मान किए हैं और उस सम्मान की वजह से आज प्रवास साहब को जो है सम्मान दिया गया है। मैं सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि बिहार का ये बहुत बड़ा सर्वोच्च सम्मान है कि महामहिम आदरणीय राज्यपाल जी के द्वारा इन्हें बुला करके राजधानी में जो है सम्मानित किया गया। और इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए और इन्होंने एक ऐसा शुभ काम किया है जो काफी सराहनीय है। यहाँ बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने की स्थिति में नहीं थे, वैसे बच्चों को इन्होंने ला करके अपने आश्रम में उनको इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो अपने जीवन यापन हमेशा कर सके, वो किसी पर कभी आश्रित नहीं रह सके। और उनके साथ वैसे माँ जिनको जो है उनके बच्चे ने छोड़ दिया है, उन माओ को जो है इन्होंने गले लगा करके जो इज्जत बख्शा है, जो सम्मान दिया है और उनका जो भरण पोषण कर रहे हैं, ये काबिल सराहनीय है। इनकी जितनी भी कहा जाए वो कम होगा। धन्यवाद।